5-7 ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया में भ्रांति है कि ये तो ठीक ही नहीं होती। जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में बहुत फैल जाता है, तो आधा-आधा, 1-1 घंटा तो सुबह उठने में लग जाता है, पूरा शरीर अंदर से अकड़ जाता है। अब इसके लिए पेन किलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल ले करके शरीर को लोग जहरीला बना रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर हैं बहन अपर्णा, और इसने ठीक कर लिया फाइब्रोमाइल्जिया। कब हुआ था ये मुझे 20 साल पहले हुआ था। और मैं शुरू में काफ़ी सारी मेडिसिन्स और फिजियोथेरेपी ये सब करी। फिर बाद में मैं योगा करना चालू करी और मैं कंटिन्यूस पिछले 15 सालों से अब क्या हाल योगा है? करके अब पूरी तरह से ठीक है? अभी बहुत कम है, मामूली सा बचा, लेकिन वो भी ये फाइब्रोमाइल्जिया। अब इसमें थोड़ा एलोवेरा गिलोय पारिजात निकुंडी सहस्त्र पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, और वात वाली चीज़ नहीं खाना खट्टी। ऐसी फाइब्रोमाइल्जिया वात ही रोग है और कुछ नहीं है, नाम अलग है। आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLV27, एंकरजिंग स्प्लाइटिस, बहुत बड़ी बीमारी है। पूरे शरीर में कहाँ फैल गया था? पूरे मेरे नीज में, मेरे शोल्डर में, और मेरे हर एक जॉइंट में। हाथ में कम था, लेकिन कमर में, कमर में और मेरे पूरे पैरों में, दोनों और आर पैरों इफेक्ट में। पॉजिटिव। मतलब चलने से रह गई थी मैं व्हीलचेयर पर मैं आ गई थी। मेरा हस्बैंड और बेटा मुझे लेके जाता था। वेदांता में टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा आपका नी इंजेक्शन लोगे, फिर उसके बाद आपका नी रिप्लेसमेंट होगा। क्या नाम बताया? आंचल चोपड़ा। मैंने कहा अभी तो मेरे बच्चों की शादी भी नहीं हुई, मुझे नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना। लो भाई, मुझे बाबा जी के पास ही जाना। छोटी सी उम्र में ठहर गई थी, व्हीलचेयर पर आ गई थी। अब क्या हाल है? अभी तो 95% मुझे ठीक है और अच्छा रहेगा, जैसे अभी बताया ना। हाँ जी। यही एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजरा, 10 बोलिया, पीड़ा तक्वात, थोड़ा लहसुन का प्रयोग, खट्टी चीजों से बचना, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, योगा 10-15 साल से करती थी, इसलिए बच गई। पर कंटिन्यूअस एक होता करना वो नहीं करती थी जो मैं अब करने लग गई हूँ। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, और खाने पर कंट्रोल। हाँ जी। ये सब करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 100 साल तक अच्छी रहेगी। ये आर इफेक्ट, फाइब्रोमाइल्जिया, और इससे भी खतरनाक होता है हेपेटाइटिस। ये तो क्या नाम, सुनीता राजकुमार घोड़के। इसको तो इतना भयंकर था, हेपेटाइटिस भी लोग कहते ठीक ही नहीं होता है। ऐसे ही ट्राइजेमिनोलॉजिया, ऐसे ही कहते हैं पैरालिसिस, ये जितनी भी बीमारी है ना, बीपी, शुगर, थायराइड, कोई लोग कहते हैं ठीक नहीं होते। अरे सब कुछ ठीक होता है। अभी क्या हाल है तुम्हारा? और परिवार में और किस किस को है हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस मेरे मिस्टर को है। हाँ, और मुझे है। और भाई को नहीं है, हमारे दोनों को, हमारे सासरे को हुआ था, वो गुजर गए। हाँ, तो परिवार में कईयों को था, तो सारे ने चेक करवाया, तो बाद में चेक करने लेकिन इसने फिर वो क्या किया, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, सर्वकल्प, क्वाथ, लिवोग्रिड। अब क्या हाल है? अब निगेटिव आ गया सर, कल इधर नेगेटिव आ गया हेपेटाइटिस। ये भी नेगेटिव आता है, और गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिड ले लो और जल्दी आ जाता है, और अभी वेट भी कम हो जाएगा, सारा शरीर अच्छा हो जाएगा। ट्रीटमेंट चालू। तेने क्या ठीक किया? मेरा तो बहुत सारा आपका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बहुत रोग मैंने ठीक कर लिया। क्या क्या? पहले मुझे था, मेरे दादी सास को लैट्रिन क्लियर नहीं होता ना, आपका छोटा वही है साइड में, रोड साइड में मैंने खरीद के लाया था, उसमें लिखा था एरंड का तेल से। हाँ, और दे दिया। वो मुझे इतना आशीर्वाद कर गई कि बता नहीं सकते। 15-15 दिन लेट के रहती थी। एरंड का तेल ऐसे ही ले लो रात को दूध के वही साथ। से मैंने बाबा जी को मैंने फॉलो किया, वही पुस्तक से, और फिर आस्था चैनल पे आ गई। वो औषध दर्शन पहले खूब लोग पढ़ते थे, उसी से। तो सारे मैंने अब क्या हालत है? और क्या क्या ठीक किया? कार्टिलेज ठीक हो गया है। कार्टिलेज घिस गया था, वो अच्छा हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिए थे कि 2 महीने के बाद आप बेड पे आ जाए। ऑपरेशन करना पड़ेगा, चल नहीं पाओगे, घुटने लेकिन चेंज करने पड़ेगा। उसको मन में चैलेंज दे के आया था कि मैं आपको प्रमाण करके दिखाऊंगा बाबा जी। अब ठीक कर दिया ना? ठीक है। कार्टिलेज घिस गए थे, रिपेयर हो और गए एक पिडानिल बात है, गोल्ड ऑर्थोग्रिड से। कोरोना में मैंने जो बेड एडमिट था, और कोई भी मैंने 10 दिन के बाद में कोई भी बेड से नीचे नहीं आ सकता था, लेकिन मैं 1.5 दिन में ऑक्सीजन ठीक कर लिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम से। तो ने क्या ठीक किया भाई? मैंने दोनों घुटने में गैप था, तो मेरे माँ के भी दोनों घुटने में गैप था। डॉक्टर ने दोनों घुटने लगवाए थे ऑपरेशन करके, तो भी 11 साल वो चल नहीं पाई। 11 साल बेड पे ही सब उनका लैट्रिन वगैरह सब बेड पे ही किया, और पहले व्हीलचेयर पे बैठने को आता था, ऑपरेशन के बाद वो भी नहीं आता। तो मैं डर गई कि मेरे भी घुटने में गैप है, तेरे भी आ गया। तो आपकी वीडियो देखे तो उसमें पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड। हाँ, और 1 घंटा धूप में बैठना, अनुलोम विलोम, और अब ठीक हो गए? अभी कितनी उम्र है तेरी? 5 किलोमीटर मैं गई साल बालाजी गई थी,
5 5 किलोमीटर पैदल चल ली, नहीं तो 5 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। 2 कदम भी नहीं चल 2 कदम भी। उठने को भी नहीं होता था इतना तक। क्या नाम है? रेखा था। रेखा। और तेरा क्या नाम है? रेनू। तेरे को क्या ठीक हुआ? मैंने शुगर तो 3-4 साल पहले ही दवाई छोड़ दी, मतलब अब आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ बंद है, कुछ नहीं, और शुगर नॉर्मल है, नॉर्मल आ गई। नॉन डायबिटिक हो गई। बहुत पहले बंद हो गई थी। शुगर पहले एलोपैथी बंद की, शुगर फिर मतलब मधुनाश्री मधुग्रीट भी बंद की। 20-25 सालों से थी ना, तो उसकी वजह से लीवर सिरोसिस, लीवर भी मेरा डैमेज। अब क्या है? अब तो मेरा 90% तक लव ठीक है। लीवर सिरोसिस पे अच्छा कर लिया, तो कितनी बड़ी और बीमारी। पिछले साल सितंबर में मुझे हार्पिस हुई, तो हार्पिस में मुझे मजबूरी में मैंने एलोपैथ में गई ना, तो एक खुराक दवा खाई तो मुझे चक्कर आने लगे एकदम से। मैंने वो दवा वहीं पे छोड़ दी। हार्पिस और बड़ा उसके भयंकर बाद- पीड़ा हाँ, देता उसके है। बाद मैंने सिर्फ एलोवेरा जेल लगाया। एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल और से खाली मतलब पेट 8-10 दिन में ही दाने वो ठीक हो गए। हार्पिस बड़ा बहुत जल्दी बहुत ठीक पीड़ा हो गए। देता है। और दर्द भी ज्यादा नहीं हुआ, मतलब बहुत एलोवेरा ज्यादा नहीं फैला वो। और उसमें यदि वर्जिन कोकोनट ऑयल मिला के और लगा लो तुरंत ठीक हो जाता मुझे उस समय कुछ दिमाग में नहीं आया, बस है। एलोवेरा जेल लेकिन लगाया ये मैंने। ये हार्पिस भी ना बहुत खतरनाक बीमारी है। वो एलोवेरा और वो बता रही माता, उसी से ठीक कर लिया। एलोवेरा पियो भी, एलोवेरा लगाओ भी। हाँ, ये इसने तो कमाल ही कर रखा है। बाल आ गए इसके तो। ये हमारे कर्नल साहब क्या ठीक कर लिया? बाबा जी, मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस था पिछले 8-10 साल से, और मेरे को पहले कभी फिजियोथेरेपी कभी कुछ चलता रहता था। फिर बाद में बोला कि आप पिल्लो हटाओ, पिल्लो करो। आज मेरा जब से सिरंगी हुआ है, मैंने मोटा पिल्लो लेके सोना शुरू कर दिया। ना ना, ज्यादा मोटा भी मत लगाना, लेकिन शिंगी लगाते ही और मेरे को गायब दर्द एक बार की शिंगी से। ये कितने लोगों का एक्सपीरियंस है। और एक शुगर भी था बाबू जी। अब शुगर बीपी भी। हाँ, शुगर था और बीपी भी था। शुगर का मैंने 2 महीने पहले डॉक्टर ने बोला आपको दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई शुरू कर दी थी। यहाँ के मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मेरा बिल्कुल बीपी शुगर मुक्तावटी से, बीपी शुगर मधुनाश्री मधुग्रीट से, और खीरा का टमाटर का जूस पिला देते। बाबू जी हर्बल थेरेपी 3 दिन के बाद में हर्बल थेरेपी वाला कहता आपको जरूरत नहीं है। चलो ये बात है। और आप मेरा खत्म हो गया, बीपी खत्म हो गया। जेनेटिक था मैं, जेनेटिक बीपी मदर से था ना, सबको था, माँ को, खत्म हो बहनों गया। को, अभी भी है। हे बहनों को, भाइयों को, सबको, मतलब पिता हमारी को। सासू माँ तो मतलब वो बीपी की वजह से उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, हे वो बेचारी राम, चली गई जो और है। वो बीपी ठीक कर लिया। जेनेटिक बीपी क्या नाम है? राम भजन। जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया। अब तो मुक्तावटी भी बंद है, वो भी बंद कर दी इसने। मधुनाश्री मधुग्रीट बंद कर दी। बीपी शुगर के लाइव एग्जाम पे एक ही घर में। तो ने कितना वजन कम किया? 4 किलो कितने दिन में? 1 दिन में। कल ये रोज की रोज गड़बड़ हो रहा है। कल वो नहीं बाबा जी, कल पहले दिन आया। इसका तो पति था कल 2 दिन में 6 किलो था, 2 दिन में 4 किलो। ये क्या रामा कृष्णा है भाई? 1 दिन में बाबा जी, 1 दिन में। कल पहले दिन मैंने योगा अटेंड किया और आज दूसरे दिन आया। इसका तो पूरा ही झड़ गया, जैसे कहते हैं झाड़ा लगा दिया पूरा। क्या नाम है? जतिन चावला, राजस्थान, जतिन। गंगानगर। तो भाई ऐसे ही जिनको जल्दी वजन झाड़ना हो और सब बीमारी से, बीपी शुगर से छुटकारा पाना हो, तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आओ। और जिन बीमारियों के बारे में ये सुना हुआ है ना कि ये रोग ठीक नहीं होता, वो रोग ठीक नहीं होता, सारे रोगों से मुक्ति पाओ।